अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चारी भिंडी की रेसिपी। तो ये बहुत डिफरेंट स्टाइल से मैंने बनाई थी, तो मैंने सोचा चलें इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये रेसिपी की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने प्याज लिया, 2 से 3 थे, और 2 टमाटर लिए भरे वाले, और आधा किलो मेरे पास ये भिंडी थी। इसको मैंने कटिंग कर लिया, और एक कढ़ाई में मैंने प्याज लिया, उसको मैंने थोड़ा सा ब्राउन करना था। तो उसको इतना ज़्यादा भी नहीं ब्राउन करना, लाइट ब्राउन करना था। इसको मैंने 1 कप ऑयल में अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। ये देखें प्याज का कलर चेंज हो रहा है। तो जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज होगा प्याज का, मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए थे। टमाटर डालने के बाद फिर थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च डाली और हल्दी डाली। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाला, और ज़ीरा था मेरे पास, वो डाल दिया। ये मैंने आई थिंक गरम मसाला डाला था लास्ट पे। तो उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और जो जितने मसाले मैंने डाले हैं वो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाले हैं। आप भी अपने जितनी आपकी होगी भिंडी उस हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। जब मसाला थोड़ा सा नरम हो गया था प्याज और टमाटर, फिर मैंने इसके साथ चिकन भी ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर ढक के रख दिया था ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। चिकन जब अच्छी तरह गल गया था, इसको मैंने निकाल लिया था एक प्लेट में, और फिर उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के भिंडियाँ डाल दी। भिंडियाँ डालने के बाद फिर मैंने उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। ये जैसे ही अच्छी तरह फ्राई होंगी, तो मेरे पास था 4 गोश्त का पैकेट, और ये 2 से 3 लेमन के मैंने जूस निकाले थे, और 3 से 4 हरी मिर्चें थी मेरे पास। वो मसाला मैंने लेमन के जूस में ऐड किया। इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स करके, इतना पतला नहीं करना, थोड़ा सा थिक हो ताकि मिर्चों में आसानी से भर हो जाए। तो फिर मैंने मिर्चें ली, मिर्च के दरमियान में मैंने थोड़ा सा कट लगा लिया था। कट लगाने के बाद जो मैंने मसाला लेमन में जो मैंने मिक्स किया था, वो मैंने इसमें भर दिया था, ठीक है। ये देखें वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जिस तरह मैंने भरा है ना, इस तरह मैंने तो सिर्फ़ ये 3 से 4 मिर्चों में ही भरा था। ये भरने के बाद मैंने जब भिंडी फ्राई हो रही थी, ये देखें इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर लिया था। मसाले में मैंने कम डाला था, इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया था ताकि इसका भी जायका अच्छा हो जाए। ये देखें तो हो गया है। इसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैंने इसको थोड़ी सी आग तेज़ कर दी थी ताकि ये ज़रा जल्दी हो जाए। इसको आपने मिक्स करते रहना है अच्छी तरह। और फिर जो मेरे पास मसाला था चिकन का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। वो इसमें ऐड करने के बाद नमक मिर्ची मैंने चेक की थी, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा, जितनी आपने ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है। वो मिक्स करने के बाद भिंडी मैंने इसमें ऐड की। वो करने के बाद इसको फिर मैंने थोड़ी सी आंच पे ढक दिया था। फिर जो मेरे पास मिर्चें थी, वो मैंने एक एक करके 3 से 4 थी, ये देखें, वो मैंने इसके ऊपर रख दी। रख के फिर मैंने इसको दोबारा कवर कर दिया। कवर करने के बाद ताकि ये जो मिर्चें हैं ये थोड़ी सी ज़रा नरम हो जाएं, और नरम होने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा।